जय जिनेंद्र दर्शकों, गुरुग्राम जैन समाज के 50 डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में शिखर जी के 24 टोकों के अर्घ 31 जुलाई को चढ़ाए। मंगलाचरण संस्कृत और प्राकृत में करने का सौभाग्य जो नई संसद बनी है उसमें जैन धर्म का प्रतिनिधित्व डॉक्टर इंदु जैन ने किया। मैं डॉक्टर एन.के. जैन साहब से भी निवेदन करूंगा, जैसे हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहा है, अगर पॉसिबल हो महीने में 1 या 2 बार अगर हम अपने सभी डॉक्टर्स को बुलाकर यहाँ पर कोई कैंप वगैरह लगाना चाहें, लगा सकें, तो उनसे निवेदन करूंगा आप सभी से कोऑर्डिनेट कर आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि समाज को इसका लाभ हो सके। अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं निवेदन करूंगा कृपया हमें बता दें। आइए डॉक्टर सचिंद्र जैन, आइए सर। विनय जी, डॉक्टर सचिंद्र साहब का उनका मुकुट और माला पहनाकर अभिनंदन करें। आगे का चलिए, तो अब मैं सभी से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बहुत अच्छा यहाँ पर गुड़गांव के इतिहास में सभी डॉक्टर्स मिलकर यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवान के 24 अर्घ यहाँ पर चढ़ाएंगे। हम सभी मिलकर यहाँ पर णवोकार महामंत्र से इस पूरे परिसर को गुंजायमान करेंगे। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज गुरुग्राम के इस जिनालय में, पार्श्वनाथ जिनालय में आने का सौभाग्य मिला। और वास्तव में मैं पहले भी यहाँ पर जब आई थी तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि गुरुग्राम जैसी जगह में इतने बड़े परिसर में जिनालय होना, अस्पताल होना, धर्मशाला होना और बहुत सारी व्यवस्थाएं होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कल गुरुदेव के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और जब ये जानकारी मिली संजीव जी से कि उन्होंने बताया कि इतने सारे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही सेवा करते हैं पूरे भारतवर्ष की, भारतीयों की। तो आप सभी को भी मेरा प्रणाम है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे और नमोकार मंत्र से शुभारंभ करेंगे इस कार्यक्रम का। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। आवाज नहीं आई, एक बार जोर से बोले पार्श्वनाथ भगवान की। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। बहुत सुंदर। बोले जयकारा गुरुदेव का। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कि यहाँ पर भक्तजन हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवीन संसद भवन के भूमि पूजन और उद्घाटन समारोह दोनों में ही जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, तो एक ही भावना थी कि एक तो वहाँ से प्राकृत भाषा का उद्घोष हो, और प्राकृत भाषा में मैंने प्रवचन सार की प्रथम गाथा वहाँ पर मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत की, और संस्कृत भाषा महावीराष्टक और मंगलाष्टक के रूप में। और दूसरी भावना ये थी कि 2550वें निर्माण उत्सव का नवीन संसद भवन से उद्घोष हो और पूरे विश्व को पता चले कि भगवान महावीर के 2550वें निर्माण कल्याणक महोत्सव पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो एक यहाँ से मैं आपको बस एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी कोई अवसर आते हैं, तीज या त्यौहार आते हैं, तो हमेशा होता है कि भाई ये त्यौहार आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइए, या कुछ भी हम उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। तो जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, मैं एक निवेदन उनसे करूँगी कि आपके जहाँ भी क्लिनिक हैं, आप अपने घर में, क्योंकि आपके पास हमेशा सिर्फ जैन समाज के ही नहीं, पूरे समाज के लोग, अलग इतर समाज के लोग भी आते हैं, तो एक बहुत बड़ा सा आप अपने यहाँ क्लिनिक में पोस्टर लगाइए, बैनर लगाइए
फ्लैक्स बनवा के लगाइए कि 2550वां निर्वाणोत्सव आने वाला है। तो भगवान महावीर का जो जिए और जीने दो का संदेश है, अहिंसा परमो धर्म का संदेश है, शाकाहार का संदेश है, ये अगर आपके माध्यम से पहुंचेगा तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपनाएंगे। तो निश्चित रूप से, और कुछ प्राकृत की गाथाएं मैंने देखा है, जब मैं भी कहीं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वहाँ जो भी छोटा छोटा लिखा रहता है ना, कहीं कुछ भी, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ बैठे बैठे जब भी टाइम रहता है। तो आप लोग भी प्राकृत की कुछ गाथाएं अगर आपको चाहिए तो मैं अर्थ सहित जो लोगों के जनहित में ज़रूरी हैं वो गाथाएं आपको दे दूंगी। आप उसके छोटे छोटे फ्लैक्स बनवा के अगर आप अपने यहाँ लगवाते हैं तो आपके यहाँ जितने भी मरीज आएंगे वो कम से कम बैठे बैठे प्राकृत भाषा और उसके अर्थ पढ़ के धर्म का लाभ ले सकते हैं। क्या पता कोई गाथा उनके जीवन का परिवर्तन कर दे। तो अगर आपकी तरफ से ये प्रयास होगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इसी भावना के साथ इडमो अरिहंताड़म इडमो सेधाड़म इडमो आयरियाड़म इडमो इडमोलोए सवसाहुणम इडमोलोए सवसाहुणम इडमोलोए सवसाहुणम। हमारे जैन धर्म का, श्रमण संस्कृति का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि श्रमण संस्कृति सर्व प्राचीन संस्कृति है। हमारे पूज्य पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी यहाँ पर आए हुए हैं बनारस से। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है गुरुगांव में। तो आज कल पूर्व राष्ट्रपति जी उस कार्यक्रम में आए थे, आज नितिन जी का आना है, तो अभी वो कार्यक्रम भी वहाँ प्रारंभ होने वाला है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो मेरे पिताजी का वहाँ वक्तव्य हुआ काशी की संस्कृति को लेकर, श्रमण संस्कृति और वैदिक व्रात्य। उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशील पुस्तक लिखी है। यूँ तो अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी है और मूलाचार भाषा वचनिका का संपादन कार्य भी किया है, जो हर संघ में, हर मुनि संघ, हर आचार्य संघ में जिसका स्वाध्याय होता है, तो उन्होंने वो किया है और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। मैं निवेदन करूंगी कि कृपया वो आए और यहाँ पर अपना वक्तव्य दें। जीव मजीवम दब्बम जिनवर बसहेड़ जीर्ण लिट्ठम देविंद बिंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। मैंने ये द्रव्य संग्रह का प्राकृत भाषा में मंगलाचरण किया। मैं सबसे पहले तो ये बतला रहा हूँ कि आप सभी डॉक्टरों का और यहाँ की जैन समाज का ने जो उत्साहपूर्वक इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने भव्य जनालय का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माना। मैंने तो पहली बार ही दर्शन किए थे कल और आज भी। आप यहाँ पर यहाँ की समाज का जो उत्साह मैंने देखा, और कल तो हमारे संदीप जी प्रधान जी ने भी बहुत कुछ हमें यहाँ के विषय में बतलाया। हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ की समाज इतनी संगठित होकर के सब कुछ कर रही है और उत्साह से कर रही है। अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए करना चाहिए। बस इतनी बात कह करके एक बात कह दूँ, आप सभी लोगों डॉक्टरों ने जो मुकुट पहना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, ध्यान रखिएगा जैन धर्म की आप लोगों के ऊपर। तुम्हारे जैसा जग में
कोनो नहीं। इनको बारम्बार नमस्कार जलाधिकरण पामती स्वाहा। डॉक्टर हमारे पास आ जाएंगे जी का कूट मित्र धरजे मन वच तन कर पूजे शिखर समेत है जे। पुण्य उदय आया है सबका नगरी धन्य हुई, छोड़ के तूत मेरी नगरिया नजरें इधर हुई। बिना जी का नाटक कूट डॉक्टर है सचिन जैन, डॉक्टर राखी जैन। मन बचतन कर पूजे शिखर समेत है जे। करुणामयी है इनको है नमन, संत ज्ञानमय सुरमयी वाणी हमें बताते हैं, तिमिर दूर कर गुरुवर सूरज हमें दिखाते हैं, संयम के अंगीकारी संयम सिखलाते हैं। इनको बारम्बार नमस्कार जला दीर्घम निपामती स्वाहा। सभी अपने अपने दीपक वहां पर प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद डॉक्टर समृद्धि जी है जे मन वच तन कर पूजो शिखर समेत है जे। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, पाऊं न जन्म दोबारा। ओम ह्रीम श्री मल्लिना जिनेन्द्र 96 करोड़ मुनि स्कूट से शुद्ध भाई तिनके चंडम इनको बारम्बार नमस्कार जलाधिकरण निपामती। डॉक्टर मनीष साहब जैन, हमारे पास शिखा आ जैन और डॉक्टर मधुर जैन और साहब हमारे पास प्रेरणा जैन। डॉक्टर प्रेरणा जैन। जयकारों की गूंज से देखो सजी ये धरती है, आज गुरुदेव जयंती है, आज गुरुदेव जयंती है। ओम ह्रीम श्री श्रीयांसना स्वामी जिनेन्द्र 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि की उठ से सिद्ध भाई तिनके चंडम इनको बारम्बार नमस्कार जलाधिकरण निपामती। डॉक्टर मनीष जैन और प्रेरणा जैन। और इसमें धूप रखिए मन बच तन कर पूजो शिखर समेत है जे। तेरे आगे फीकी लगती दुनिया की सारी निधियां, तेरे आगे फीकी लगती दुनिया की सारी निधियां। ओम ह्रीम श्री पुष्पन स्वामी जिनेन्द्र 1 कोड़ा कोड़ी 99,07,780 मुनि स्कूट से सिद्ध भाई तिनके चंडम इनको बारम्बार नमस्कार जिला दीर्घम निपामती स्वाहा। डॉक्टर साहब हमारे पास आ जाएंगे। डॉक्टर दीपिका जैन। मोहन कोट है जे मन वच तन कर पूजो शिखर समेत है जे। पूछो मेरे दिल से ये पैगाम लिखता हूँ, गुजरी बातें तमाम। विदा विदा
ही तो गुरुवर मेरे, तुम ही तो प्रभुवर मेरे, तुम ही तो मुनिवर मेरे, तुम ही तो ईश्वर है। तू ही दिल में है रहता, रोम रोम में बसता, और कुछ ना कहूँ मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में प्रभु दिखता है, गुरु का मैं ध्यान करूं। तुझ में प्रभु दिखता है, गुरु का मैं ध्यान करूं। चरणों सर झुकता है, गुरु को मैं याद करूं। तुझ में ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु स्वामी जिनेन्द्राय 99,87,46,757 मुनि इस कूट से स्थित भाई दिन के चरणबिंद को बारंबार नमस्कार जलाधीरण में पामती। डॉक्टर दीपिका जैन जो हमारी पुत्री हैं, डॉक्टर श्री रविंदर जैन जी। करता पर का काम, पर तेरे नहीं आता काम। तू नहीं करता पर का काम, पर तेरे नहीं आता काम। तू तेरा ही करता काम, तू तेरे ही आता काम। तू तेरा ही करता काम, तू तेरे ही आता काम। ओम ह्रीं श्री मुनि सुब्रतना जिनेन्द्र 99 करोड़ कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99,09,99 मुनीस कूट से स्थित भाई दिन के चरणबिंद को बारंबार नमस्कार जलाधीरण पामते स्वाहा। डॉक्टर साहब हमारे पास आ जाएंगे। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। भूल से भी हमको कभी न भुलाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। जा रहे हो गुरुवर। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु स्वामी जिनेन्द्र 984,02,80,04,595 मुनि स्कूल से स्थित भाई तिनके चरणबिंद को बारंबार नमस्कार जलाधिग्रहण पामती स्वाहा। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से मुक्त तिनके चरणबिंद को बारंबार नमस्कार जलाधिर्गम निर्पामती। धूप अग्नि में डाल देंगे और दोनों डॉक्टर साहब हमारे पास आ जाएंगे। आप लोग भी भक्ति कर सकते हैं इनके साथ में। भव्य जिनालय सुंदर अपार, अतिशय से पूरित प्रतिमा हजार। आओ तुमको दिखलाए जिन मंदिर यहाँ, गाथा उनकी बतलाए जो मंदिर यहाँ। भव्य जिनालय सुंदर। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मुनि इस कूट से सिद्ध भाई तिनके चरणबिंद को बारंबार नमस्कार जलाधिर्गम निर्पामती। ओम ह्रीं श्री
अनंतनाथ जिनेन्द्राय 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 700 मुनि स्कूट से जित भाई तिनके चरण इनको बारंबार नमस्कार जलाधिग्रहण में पामती स्वाहा। और 1100 रुपये हमारे डॉक्टर अशोक जैन जी सेक्टर 7 उनकी तरफ से पूजा में आए हैं। पंडित जी, ये डॉक्टर अशोक जैन। भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित बंदे। ओम ह्रीम श्री संभावना जिनेन्द्र 9 कोड़ा कोड़ी 2,42,500 मुनि स्कूट से सिद्ध भाई तिनके चरण इनको बारंबार नमस्कार जलाधिग्रहण पामते स्वाहा। हाँ एक एक चढ़ा दो। हाँ दिल शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया, मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया, डूब भक्ति। ओम ह्रीम श्री वासुदेव स्वामी जिनेन्द्र भाई चंपापुर से मंदारगिरी से 1000 मुनि स्थित भाई तिनके चरण इनको बारंबार नमस्कार जलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। आप लोग भी भक्ति कर सकते हैं इनके साथ में। भव्य जिनालय सुंदर अपार, अतिशय से पूरित प्रतिमा हजार, आओ तुमको दिखलाए जिन मंदिर यहाँ, गाथा उनकी बतलाए जो मंदिर यहाँ। भव्य जिनालय सुंदर अपार, हर एक प्रतिमा अतिशय का द्वार, आओ तुमको बतलाए जो मंदिर यहाँ, गाथा उनकी समझाए जो ओम ह्रीम श्री अभिनंदना जिनेन्द्र 72 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 36 लाख 40,700 मुनि स्कूट से सिद्ध भाई तिनके जन्म को बारंबार जानती स्वाहा। धूप डॉक्टर मनीष जैन आइए। तुम्हारा है सूरज सा नभ में चमके, ऐसा तो स्वरूप तुम्हारा है, हे हनुमान गुरुवर तेरे नाम का हमें सहारा है, हे हनुमान गुरुवर तेरे नाम का हमें सहारा है। चर्चा चर्या चिंतन से चहुओर किया उजियारा है, चर्चा चर्या चिंतन से चहुओर किया उजियारा है, हे हनुमान गुरुवर तेरे नाम का हमें सहारा है, हे हनुमान गुरुवर तेरे नाम का हमें सहारा है। ओम ह्रीम श्री अधर्मनाथ जिनेन्द्र 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,795 मुनि स्कूट से स्थित भाई तिनके चरण को बारंबार नमस्कार जलाधिग्रहण पामते स्वाहा। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे मुनि सेवा समिति के सभी मेरे प्यारे सतगुरु जी ने करना आप मुझे। ओम ह्रीम श्री सुमंतना जिनेन्द्र 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 81,781 मुनि स्कूट से सिद्ध भाई तिनके चरण को बारंबार नमस्कार जलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। तो आइए अब
मुनि सेवा समिति के सभी सदस्य। पूजो शिखर समेत है जे। टोड़ा वाले ये 24 जी आँच धर्म पे आने न देंगे। सुन लो दूसरी वाली लगा। प्यारे बाबा पारसनाथ जी, भक्तों को प्यारे बाबा पारसनाथ जी। ओम ह्रीम श्री शांतना जिनेन्द्र 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 स्कूल से स्थित भाई दिन के चरण को बारंबार नमस्कार जलाधिगुण पामती स्वाहा। अब हमारे मेरे हीरे मोती गुरुवर चांदी सोना, गुरुवर मेरे हीरे मोती गुरुवर चांदी सोना। मेरे गुरुवर का क्या कहना, मेरे गुरुवर का क्या कहना। रत्नों से सुंदर है गुरुवर, गुरुवर ही हर गहना। मेरे गुरुवर का क्या कहना, मेरे गुरुवर का क्या कहना। मेरे गुरुवर का क्या कहना, मेरे गुरुवर का क्या कहना। ओम ह्रीम श्री विमलनाथ जिनेन्द्रभ्यो, ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्रभ्यो 26 मुनि पदम सरोवर स्थान से मुक्त हुए तिनके जन्म को बारंबार नमस्कार जलाधिगुण पामती स्वाहा। भव्य जिनालय सुंदर अपार, अतिशय से पूरित प्रतिमा हजार। आओ तुमको दिखलाए जिन मंदिर यहाँ, गाथा उनकी बतलाए जो मंदिर यहाँ। भव्य जिनालय सुंदर अपार, हर एक प्रतिमा अतिशय का द्वार। आओ तुमको बतलाए जो मंदिर यहाँ, गाथा उनकी समझाए जो मंदिर यहाँ। ओम ह्रीम श्री विमलनाथ जिनेन्द्र 70 कोड़ा कोड़ी 60,06,742 मुनि कूट से स्थित भाई तिनके चरण को बारंबार नमस्कार जलाधिगुण पामती स्वाहा। और महिला मंडल, महिला आइए, मंडल आ जाओ, महिला मंडल से सभी आ जाओ महिला आज पीछे। जो सभी हमारे सभी पुरुष जेंट्स जिन्होंने नहीं चढ़ाया वे सभी आएंगे। सुपार्शनाथ जिन राज का प्रवास कूट है जे, मन वच तन कर पूजो शिखर समेत। सिद्धगिरि नाशिखरो बोले ओम नमो हरिहंताणम। आदिश्वर निध जाओ बोले ओम नमो सिद्धाणम। डोंगर
यात्री को बोले ओम नमो आयरियाणम। रायण पगले दर्शन करता ओम नमो उज्जायाणम। आदिश्वर नो मुखड़ू जोता नमो सब साहूणम। दर्शन करता सौ बोलो पंच नमोकारो। नवपदनी महिमा गाओ तो सेठ सुदर्शन नु मन बोले धन्ना जी अणगार बोले ओम ह्रीं श्री सुपार्चना जिनेन्द्र बे 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 7,742 स्कूट से सिद्ध भाई दिन के जन्मदिन को बारम्बार नमस्कार जला दिन बामती केवल पुजारी नंगे नंगे पाँव चल आ गया बाबा एक तेरा पुजारी। तेरा पुजारी बाबा तेरा पुजारी। तेरा पुजारी बाबा तेरा पुजारी। नंगे नंगे पाँव चल आ गया बाबा एक तेरा पुजारी। नंगे नंगे पाँव चल आ गया बाबा एक तेरा पुजारी। ओम ह्रीं श्री अजितना जिनेन्द्र 1 अरब 80 करोड़ 54 लाख 19 स्कूट से सिद्ध भाई दिन के जन्मदिन को बारम्बार नमस्कार जला दिन में पामती स्वाहा। अब हमारे दोनों पुजारी जिनवर का हम अभिषेक करें। जिनवर का हम अभिषेक करें। जल कलशों में भर के ले चले। थोड़ा चंदन केसर भी ले चले। थोड़े गाजे बाजे बजाते चले। थोड़ा झूमे नाचे गाते चले। जिनवर का हम अभिषेक करें। जिनवर का हम अभिषेक। ओम ह्रीं श्री गिरनार पर्वत से मुक्त दिन के जन्मदिन को बारम्बार नमस्कार जला दिन बामती राज का स्वर्ण वज्र कूट है जे मन वच तन कर पूजो शिखर समेत है जे। हाँ हाँ गुरुजी आए हैं। गुरुजी आए हैं और धर्म की लेकर ये बौछार की हर कोई भीग रहा न सूखा रहा कोई इस बार। अगर अब ना जागा तो तेरा जीवन है बेकार। मिलेगा यहीं तुझे रे पगले यहीं तुझे कि हाँ हाँ यहीं तुझे तेरे जीवन का सारा सार। गुरुवरी हो मुनिवरी हो गुरुवरी हो मुनिवरी हो। यही वाला चलाना यही वाला एक बिना कुछ लिए दिए ये केवट देंगे पार उतार चुकाएंगे कैसे। भला हम इनका ये उपकार कि वो तो धन्य हुआ। दिया है जिसने अब आहार कमा लो पुण्य जरा। सुन लो बात जरा भैया बात जरा। न तुमको मौका तुम इस बार। गुरुवरी हो मुनिवरी हो गुरुवरी हो मुनिवरी हो।
ओम ब्रीम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय स्वर्णभद्रकोट से 82 करोड़ 84,45,742 मुनिस्कूट से सिद्ध भाई तिनके चरणबंद को बारंबार नमस्कार जलाधिकरण पामती। समाज में कुछ नया परिवर्तन आए तो इसीलिए आप सबकी बहुत आवश्यकता है। तो जो भी डॉक्टर कोई भी अपने शब्दों को कहना चाहता है, समाज में कोई संकेत देना चाहता है तो वो बोल सकता है यहाँ पर। हाँ, ओम सिद्ध्यभिनम। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा जिससे कि सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। सब में धर्म प्रभावना का प्रभाव हुआ। समस्त जैन डॉक्टर्स अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपनी जीविकोपार्जन करें। और आगे भी हम सब आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम सब आपके दिखाए और महावीर भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के दिखाए मार्ग पर चलकर ही अपनी जीविकोपार्जन करेंगे। जहाँ तक होगा समाज की और सब बंधुओं की सेवा करेंगे, ऐसा हम सबका प्रयास है और प्रयास रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर एन.के. जैन साहब जो कि डायरेक्टर भी हैं हमारे मेडिकेयर सेंटर के, वो भी प्रति महीना 5100 रुपये औषधि दान के रूप में हमें यहाँ चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगति विकांतम वंदेशु बंदम महतामृषेंदम जिनम जिता श्वांत कसाए बंदम। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुस्त सागर जी महाराज की, आज प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, बोले मुनि 108 श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, ये भौतिकता का युग चल रहा है और भौतिकता के युग में आज व्यक्ति धर्म से हटकर विषय वासनाओं में फंस रहा है। लेकिन ये भारत की संस्कृति और सभ्यता आज भी धर्म के कारण बची हुई है। ये भारत वसुंधरा एक ऐसी वसुंधरा है जहाँ पर संस्कृति, संस्कार जीवंत हैं, क्योंकि ये धरा श्रवणों की धरा है और उन श्रवणों में भी एक दिगंबर साधु, एक भारत देश एक ऐसा है जहाँ दिगंबर साधु मिलते, बाकी के किसी भी देश में दिगंबर साधु नहीं है। आज हमारी समाज को, इस देश को संस्कारों की बहुत आवश्यकता है और आज प्रकृति का इतना प्रभाव होता जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट बदलता जा रहा है, व्यक्ति पैसे की तरफ दौड़ रहा है। आज पहले दवा खाते थे तो ठीक हो जाते थे, आज दवा खाते हैं बीमार हो जाते हैं। इसका कारण है कि आज जमाना है मिलावट का, दवाओं में मिलावट है। आज दवाओं में भी मिलावट आने लगी। पहले देसी दवा खाते थे और जो है ठीक हो जाते थे। जिस प्रकार से हमने एक चिंतन करके, जैसे सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, उपशम सम्यक, छायोपशमिक सम्यक और छायक सम्यक, उसी प्रकार से दवा भी 3 प्रकार से प्रयोग की जाती है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। लेकिन इतना तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जितने भी जैन डॉक्टर हैं
क्योंकि हमारे संपर्क में कई, और अभी बीमारी जो फैली थी कोरोना की बीमारी, उनमें लोगों के पास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो जहाँ जहाँ अपना परिचय था, जिन जिन डॉक्टरों को उन्होंने दवाइयाँ उपलब्ध कराईं, और कोई ऐसा नहीं कि महंगी बेचने, जो जो रेट आई वह रेट में ही वो दवाई, कितने ही डॉक्टरों ने फ्री इलाज भी किए हैं। क्योंकि जैन धर्म जो है दया प्रदान धर्म है, सबसे पहले दया को आगे रखता है, इंसानियत को आगे रखता है। और आज जो, क्योंकि हम इलाज भी कर रहे हैं, आज सरकार ने भी ऐसी परमिशन दे दी कि मिलावट कर सकते हैं, लेकिन मैं कई दवाइयों की फैक्ट्रियों में कभी रास्ते में जाते हुए मिलती हैं दवाइयों की फैक्ट्रियां, और वो बोले कि महाराज ये दवाइयाँ जितनी भी बनती हैं, हम किसी भी प्रकार के जो है इसमें कोई गलत आदि मिलावट नहीं करते, कभी दवाइयों में मांस आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। कि जिस प्रकार से हमें संस्कार मिले हैं जैन धर्म के, हम उसी प्रकार से जो है कार्य करते हैं। आजकल जो है कि जो दवाइयों में मिलावट, हर चीज़ में ही मिलावट, दवाई के ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पहले दूध पीते थे तो लोग ताकतवर हो जाते थे, आज दूध मिलना ही दुर्लभ हो गया है। आज जहाँ पर भी देखो तो मिल्क चालू हो गया है, और मिल्क का मतलब है जो मिल के आ रहा है वही मिल्क है। तो बंधुओं, फिर भी हम प्रयास करें और आगे आप ऐसा संदेश, क्योंकि आप बताएंगे किसमें क्या मिलकर आ रहा है, और हमें, क्योंकि डॉक्टर ही बता सकता है किसको किस समय किस ऋतु में क्या क्या लेना चाहिए। और हमारा भोजन, आचार्य भगवान कहते हैं कि भोजन को दवा की तरह लो, अन्यथा दवा को भोजन की तरह लेना पड़ेगा। जो दवा कर खाते हैं वो दवा खाते हैं। तो आप समाज में ऐसा संदेश करें, आप छोटी छोटी वीडियो, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर भेजें, जिससे हम आगे समाज में उन वीडियो को भेज सकें कि हमें भोजन में क्या लेना चाहिए, भोजन किस प्रकार का हमारा होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमें जैन धर्म के हिसाब से हमें कैसा भोजन और भोजन कब कर लेना चाहिए, कि जो भोजन को पचाने में कितना समय लगता है, तो सोने से पहले और उठने के बाद कब भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार की आप छोटी छोटी वीडियो बनाकर भेजें, जिससे हम आगे समाज में भेज सकें। जैसे गुरुदेव की कृपा से आज पूरे भारत में करीब 700 पाठशालाएं चल रही हैं मंदिरों में, जिनमें छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और उन तक हम वो वीडियो भेज सकें, जिससे उनका खान पीन आदि जो है, क्योंकि बीमारी जो है भोजन से होती है, यदि भोजन हमारा सही नहीं है तो बीमारियां बढ़ेंगी। तो ऐसा संदेश आप जो है कि समाज के लिए दें, जिससे समाज का और इस देश का जो है उद्धार हो। क्योंकि आपके हाथ में, समाज में डॉक्टर और जो है शिक्षक, इनका बहुत बड़ा दायित्व होता है, और भगवान के बाद दूसरा नंबर डॉक्टर का ही कहा जा सकता है। कि यदि किसी की जान आदि बचाने में यदि किसी की भूमिका रहती है तो डॉक्टरों की रहती है। क्योंकि यदि डॉक्टर दवाई आदि इलाज आदि सही करेंगे तो वह व्यक्ति बच सकता है। आज ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, किसी की किडनी नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी की इतनी बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज आदि जो है हो रही। तो या तो माँ के खाने पीने में आदि जो है कमी है, क्योंकि माँ जो खाती है गर्भ में जब बच्चा रहता है वो भोजन, माँ का भोजन
बच्चे को लगता है, तो हमें समाज में इस प्रकार के संदेश आदि देते रहें जिससे समाज एक मार्गदर्शन जो है मिलता रहे। और आप सभी जो हैं, डॉक्टर NK जैन का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा, जिन्होंने कि सभी डॉक्टर, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतने डॉक्टर जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर इतने डॉक्टर हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी क्या नाम है इलाज विलाज की, और कभी कभी जो है वैद्य जी आ जाते, वो देखते नाड़ी तो वो कुछ ना कुछ दवाई दे के जाते हैं। मैं दवाई भी जो है उनकी दे के गए हैं, किसी ने दान में की है, सिर्फ ख़त्म करने के लिए खाता हूँ, अन्यथा कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान का गुरुवर का इतना आशीर्वाद है कि कई बार देखिए, आपको बताएं कि 2006 में मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरा बीपी हाई रहने लगा, और गुरुवर के आशीर्वाद से जो है कुछ दिन बाद बीपी ठीक हो गया। मुझे तो कोई बता के जाए कि ये बीमारी, मैं गारंटी से कहता हूँ, फिर मुझे उसकी दवाई। उसके बाद 2015 में शुगर की प्रॉब्लम आई, और आज भी आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2011 में सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई, और अब मुझे कोई भी यदि कहा जाए तो मैं शीर्षासन भी लगा सकता हूँ। और 2021 में, क्योंकि लोग बाग जो है ना क्या करते हैं, रोज नई नई चौके में जाते हैं, तो कहे पहली बार महाराज आए हैं तो कुछ बना के तली चीज़ कभी मीठा। हमने कहा कि जो भगवान को लड्डू चढ़ाता है, जो भगवान को पूजन में नैवेद्य चढ़ाता है, उसको शुगर की बीमारी नहीं होगी। जो मुनिराज को आहार में मीठा देता है तो उसको शुगर की बीमारी नहीं होगी। अगले दिन चौके में गया तो वहाँ 12 प्रकार की मिठाई बना के तैयार कर दी। मैंने कहा इतना भी मत करो कि तुम्हारी ठीक हो जाए तो महाराज को हो जाए। तो बीमारी आदि जो है, लेकिन भोजन आदि कभी जगह बदलते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। कभी कोई होती भी है तो 1 हफ्ते बाद आप नाप लीजिए, वो बीमारी मिलेगी नहीं, क्योंकि बीमारी असाता वेदनी कर्म का उदय है, और भगवान की भक्ति करने से जो है वह असाता साता में परिवर्तन होकर और वो बीमारी भी जो है भाग जाती है। आप सभी जो है डॉक्टर आज यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, और आप सब ने जो है भक्ति की, इसी प्रकार से आप जो है आते रहें, भक्ति करते रहें और समाज की सेवा जो करते रहें। कि बहुत ऐसे समाज हैं जहाँ पर संपन्न लोग आदि नहीं हैं, तो उनका इलाज आदि अपन कैंपों के द्वारा भी, कि कभी कभी अपन कैंप लगाएंगे जिससे समाज के लोगों को उपकार हो सके, समाज के लोग उसका जो है आप सबका लाभ ले सकें। आपके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद। और इस कार्य को संयोजक जो है कि मुनि सेवा समिति जो अशोक जी जो पूरे इन्होंने ये वहाँ पर भी रहे बेंगलोर में, वहाँ रहकर इन्होंने पूरा, और इनके सभी साथीगढ़ जो हैं जिन्होंने खूब मेहनत करके इस कार्य को जो है सहयोग किया। हाँ जी, डॉक्टर साहब का तो पूरा सहयोग रहा। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले जो हैं, जो मंदिर समाज की जो कमेटी है, यह पूरा सहयोग करके इस कार्य को आगे देख रही है। इसी प्रकार से और पूरी समाज के लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से जो है आयोजन करते रहें और समाज में सुख शांति रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और